अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किन वजूहात की बिना पे ईबे हमारे सेलर अकाउंट को सस्पेंड कर देता है। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ईबे हमारा किन वजूहात की बिना पे अकाउंट सस्पेंड कर देता है। तो आज के इस लेक्चर नंबर 1 में मैं आपको 5 ऐसी रीजंस बताऊंगा जिनकी वजह से हमारा ईबे का अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। तो नंबर 1 पे हमारे पास जो रीजन है वो मल्टीपल अकाउंट्स की है। तो मल्टीपल अकाउंट्स क्या होते हैं ये आपको मैं मुकम्मल समझा देता हूँ। क्या वाकई मल्टीपल अकाउंट्स होने से हमारे ईबे का अकाउंट सस्पेंड हो जाता है? जी बिल्कुल, मल्टीपल अकाउंट बनाने से फौरी तौर पे ईबे हमारा अकाउंट सस्पेंड कर देगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वो ईबे का अकाउंट क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने के बाद जब उनका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है तो वो अपना जो डाटा है ईबे का उसको वॉश करवाते हैं। वॉश करवाने के बाद अगेन उसी डिटेल पे ईबे का अकाउंट क्रिएट करते हैं और ईबे का एल्गोरिदम उसे कैच कर लेता है, तो फौरी तौर पे हमारा अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग अपना मसला बता रहे होते हैं कि जैसे ही हम अपना ईबे का अकाउंट क्रिएट करते हैं तो जैसे ही फर्स्ट लिस्टिंग करते हैं तो साथ ही हमारा ईबे का अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ईबे ने मेरा रिसेंटली अकाउंट जो है उसको सस्पेंड कर दिया था और किन वजूहात पे किया था ये भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। तो यहाँ से हम अपने पेमेंट वाले सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि ईबे ने मेरा अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर दिया है। तो यहाँ पे लिखा है योर पे आउट आर करंटली होल्ड बिकॉज योर ईबे अकाउंट इज सस्पेंडेड, यू शैल स्टार्ट गेटिंग पेड अगेन व्हेन योर अकाउंट इज रीइंस्टेटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईबे ने रिसेंटली ये वाला मेरा अकाउंट सस्पेंड कर दिया है। तो सस्पेंड होने की वजह जो थी वो ये थी कि मैंने सेम लैपटॉप और सेम इंटरनेट कनेक्शन से अपने दूसरे ब्राउज़र में मैंने ईबे का अकाउंट क्रिएट किया। जैसे ही मैंने लिस्टिंग की तो मेरा अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो गया। तो यहाँ पे आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाए तो आप नया अकाउंट क्रिएट करना चाहें तो आपने सेम इंटरनेट कनेक्शन और सेम डिवाइस को यूज़ नहीं करना। और यहाँ पे हम बात करेंगे सेकंड रीज़न की। सेकंड रीज़न लेट शिपिंग और ऑर्डर इशू। तो जैसे ही आपको कोई ऑर्डर मिले तो आपने फौरी तौर पे उसको डिस्पैच कर देना है। डिस्पैच करने के बाद आपने अपने बायर को मैसेज कर देना है कि मैंने आपका ऑर्डर जो है वो डिस्पैच कर दिया है और आपने अपनी जो ट्रैकिंग है उसको टाइमली आपने अपलोड करना है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपका अकाउंट किसी भी सूरत में सस्पेंड नहीं होगा। तो अब हम बात करेंगे थर्ड रीजंस की, हाई डिफेक्ट रेट। तो यहाँ पे मैं अपना सेलर डैशबोर्ड ओपन किया है। ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में आऊँगा और यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन है सेलर लेवल का। तो अब यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ। तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन डिफेक्ट रेट का ऑप्शन है। तो अब मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मैंने टोटल 79 ट्रांजैक्शन की थी जिसमें से 5 जो है वो केस क्लोज हुए हैं विदाउट सेलर रेजोल्यूशन के। तो यहाँ पे इसकी परसेंटेज जो बनती है वो 6.33 बनती है। तो यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि कोई भी बायर यहाँ पे केस ओपन करे तो आपने उसको फौरी तौर पे रिजॉल्व करना है। तो अगर आपने ऐसे ही 4 केस रिजॉल्व ना किए तो वो ईबे को करने पड़े तो आपका अकाउंट उसी वक्त जो है वो सस्पेंड हो सकता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे फोर्थ रीजन की, सेलिंग प्रोहिबिटेड और हाई रिस्क आइटम। तो ये सेलिंग प्रोहिबिटेड और हाई रिस्क आइटम कौन सी होती हैं? आपने ये गलती नहीं करनी कि आपने किसी ब्रांड की फेक आइटम यानी कि नाइकी, एप्पल कभी भी आपने लिस्ट नहीं करनी। और ना ही आप यहाँ पे मेडिकल की जो डिवाइसेस हैं जिसमें वो फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर मशीन है, इंसुलिन पेन है, ये आपने कभी भी लिस्ट नहीं करनी। तो अगर आप ये लिस्ट करेंगे तो ये हाई कैटेगरी में फॉल करेगी जिसकी वजह से आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो सकता है। एंड यहाँ पे हमारी जो लास्ट रीज़न है वो पुअर सेलर मैट्रिक्स है जिसमें लो फीडबैक और हाई रिटर्न है। खैर लो फीडबैक से तो इतनी जल्दी अकाउंट सस्पेंड नहीं होता लेकिन अकाउंट की हेल्थ पे काफ़ी बुरा असर पड़ता है। और अगर हमारे अकाउंट पे रिटर्न ऑर्डर ज़्यादा आ रहे हैं तो इस वजह से भी हमारा अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। तो आपने कोशिश करनी है कि जिस प्रोडक्ट के रिटर्न ज़्यादा आ रहे हैं आपने उसको अपनी लिस्टिंग से रिमूव कर देना है। तो अगर आप इन 5 रीजंस का खास ख्याल रखेंगे तो आपका ईबे अकाउंट किसी भी सूरत में सस्पेंड नहीं होगा। तो अगर आप भी ईबे से अर्निंग करना चाहते हैं तो अभी तक आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया
तो ये वीडियो आप देख के अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं।